हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं हूं दीपांकर लेरी। एचटीएल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और यह है ज्योग्राफी क्लास। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज पर्वत और पर्वतों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखते हैं कि पर्वत में पहाड़ी, माउंटेन एंड हिल्स क्या होते हैं बेटा। ठीक है, देखिए पर्वत जो होते हैं धरातल से ऊंची लगभग 500 मीटर, लगभग 500, 300 भी हो सकती है और ऊंची तो बहुत हो सकती है। ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत कहते हैं। और जो तथा जो उससे कम होती हैं उनको क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। उन स्थलाकृतियों को बेटा क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। अब आते हैं पर्वत के प्रकार के ऊपर। ठीक है, पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। ये हिमालय पर्वत अपना बलित पर्वत है। आल्पस, एल्ब्रूज, एटलस, रॉकी, एंडीज और डैंकेसबर्ग। इनका निर्माण, बलित पर्वत का निर्माण बेटा कैसे होता है? जब कोई सेल या प्लेट, एक सेल दूसरी प्लेट के नीचे निक्षेपित होती है तो इसके ऊपर का धरातल जो है वो मुड़ जाता है। जैसे कि कोई भी वस्तुआं एक और एक इधर चल रही है, एक वस्तु एक इधर, एक इधर वस्तु आ रही है। जब आती है तो बलन पड़ जाते हैं। जब दो वस्तुएं एक पास आएंगी, मान लो कोई पेपर सी ले लेते हैं, कोई बुक सी ले लेते हैं, तो उस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये बुक्स है और इसको पास पास आओगे तो बलन पड़ जाएगा। इसको ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा? बलन पड़ जाएगा। तो पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ऐसे बलन पड़ जाएगा। तो क्या हो जाता है कि एक प्लेट यहाँ पे आ रही, एक प्लेट यहाँ पे आ रही, तो यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? बलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, अगला है खंड या भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का निर्माण जब होता है, जैसे कोई पहाड़ी है, ठीक है, एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है, ठीक है, तो ये पहाड़ी ऊपर को चली गई, ये पहाड़ी नीचे को चली गई, तो क्या हो गया? ये पहाड़ी है, ऊपर नीचे को भी जा सकती है और इधर भी चली जा सकती है। तो लंबवत वो अलग ऊपर का निर्माण करती है। तो हम चलिए 36 इसको करते हैं। इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो बीच में जगह हो गई। देखिए ये वाली पहाड़ी इधर आ गई, ये वाली पहाड़ी इधर आ गई, बीच में जगह हो गई। उसमें वर्षा हुई तो पानी भर गया, तो वो क्या हो गए? ऐसे पर्वतों को भ्रंश पर्वत कहते हैं। विंध्य पर्वत और भारत का विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत ऐसे ही पर्वत हैं, भ्रंश पर्वत हैं। उनके इसके बीच में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है बेटा, तो ये भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये भ्रंश पर्वत का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बास्केट, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, अब आते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी तो आप सब लोग जानते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन होता है। ज्वालामुखी पृथ्वी से मैग्मा निकलता है, जो मैग्मा ऊपर आके चारों तरफ फैल जाता है। फैलने के बाद वो कठोर हो जाता है।